हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ताहा दलाल और आज मैं आपके साथ में टीसीएस का स्टॉक एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। और दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, आई एम ओनली शेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप अभी देख सकते हो कि मेरे सामने टीसीएस का चार्ट ओपन है। एक्चुअली इसके ही पहले मैं आपको ज़रा ओपनली एक बात बता देता हूँ कि ये है मेरी करंट पोजीशंस टीसीएस के अंदर। तो अब आई फील कि इसके अंदर वैल्यू है और मैं पोजीशंस क्रिएट करने लग गया हूँ। अगर आपको मेरी पोजीशंस पे अपडेट चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वहाँ पे मैं आपके साथ में सब शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टॉक एनालिसिस। और सबसे पहले जो मुझे दिखता है कि टीसीएस जैसे स्टॉक के अंदर एक बहुत ही बड़ा फॉल हुआ है ऑफ अराउंड 30%। तो ये फॉल जस्टिफाइड है? इस फॉल का कारण क्या है? सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है, क्या टीसीएस ने कोई स्कैम किया है? क्या टीसीएस के प्रॉफिट्स इतनी बुरी तरह गिर गए हैं? क्या टीसीएस की वैल्यूएशन करेक्शन चल रही है, या फिर टीसीएस का कुछ इतना भयंकर कंपटीशन आया है जो इनके मेन बिजनेस को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा? क्या चल रहा है एग्जैक्टली तो चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पे स्क्रीनर के ऊपर मैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाता हूँ और आप देख सकते हो कि इन्होंने अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किया है वो इनका बेस्ट क्वार्टर रहा है इनके कंपनी हिस्ट्री में। तो सबसे हाईएस्ट क्वार्टर्स, सबसे हाई रेवेन्यू, एंड द स्टॉक प्राइस इज अवेलेबल एट अ 30% डिस्काउंट। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम इनका पेयर कंपैरिजन भी एक बार करते हैं तो आप देख सकते हो कि हर एक दूसरे कंपनी में, मतलब इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड विप्रो, सबके अंदर प्रॉफिट्स के अंदर एक डिप आया है, बट टीसीएस के नहीं। तो एंड अगर आपको ये बड़े नंबर्स समझने में डिफिकल्टी आ रही है, आप यहाँ पे नीचे ईपीएस भी देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि सबका ईपीएस कहीं ना कहीं गिरा हुआ है। तो एचसीएल टेक का आप देख सकते हो कि 16 से 15, 15 से 14। विप्रो का आप देख सकते हो कि 3.4 से 3.18। इनके मार्जिन्स पे भी अफेक्ट पड़ा है, बट टीसीएस के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो इनके मार्जिन्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। इनका अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर रिव्यू देखते हैं तो लिटरली एवरी ईयर इन्होंने अपना प्रॉफिट ग्रो किया है। इवन इन कोविड ईयर्स इन्होंने अपना प्रॉफिट ग्रो किया है। तो आफ्टर कोविड इन्होंने अपना प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरह ग्रो किया है। इनका अगर ओपीएम परसेंट या फिर प्रॉफिट मार्जिन परसेंट देखते हैं तो हमेशा 25% के ऊपर इनके प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। इनकी बैलेंस शीट पे हम अगर एक बार नज़र डालते हैं तो इनके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ही नहीं। सो दिस इज़ अ डेट फ्री कंपनी। और इनके अदर एसेट्स में कैश इक्विवेलेंट्स देखे तो आप देख सकते हो कि हमेशा एक अच्छा और एक हेल्दी अमाउंट ऑफ कैश मेंटेन किया है। सो दिस इज़ अ कैश रिच कंपनी एंड अ डेट फ्री कंपनी। सो प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई, रेवेन्यूज ऑल टाइम हाई, नो डेट एंड कैश रिच। तो ये तो हर हिसाब से ग्रेट कंपनी है। बट फिर भी शेयर प्राइस के अंदर एक डिप आया है। सो अब मुझे लगता है कि टीसीएस के अंदर एक वैल्यू है। ओके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू, लेट्स इवन डिस्कस वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशंस के अंदर आप देखते हो तो इंडियन आईटी कंपनी की लीडर इज अवेलेबल एट अ 22 पीई। तो दिस इज अ वेरी गुड पी इन माई ओपिनियन। देखो, आर अगर हम देखने जाएंगे तो 64% है। अगर हम लोग 3 ईयर एवरेज देखते हैं आर तो 62 है। और अगर हम पेयर कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो कि इनके जो कंपटीशन है वो इनके आसपास भी नहीं आते। सबसे बड़ी कंपनी इज अवेलेबल एट द चीपेस्ट प्राइस। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। 20 का आर इज कंसिडर्ड वेरी गुड। दिस इज एलीट लेवल्स ऑफ आर highest profits, highest revenues. Again, the stock is available at a 30% discount. So, in my opinion, I personally buy a good company at a good price. So, ye, in my opinion, is a good company. And now there is a very good discount. तो आई हैव स्टार्टेड टू क्रिएट पोजिशंस इन इट। मैं आपको एक और एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये इतना बड़ा फॉल आया क्यों? एंड जनरली जितने मैंने रिसर्च किया है उसके अंदर मैं ये समझा हूँ कि देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन एंड अनसर्टनिटी। देखो, शेयर मार्केट के अंदर ना अनसर्टनिटीज मार्केट को पसंद नहीं है, इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं है। तो आईटी सेक्टर को लेके बहुत अनसर्टनिटी है कि शायद वेस्ट के अंदर
वेस्टर्न क्लाइंट्स जो हमारे इंडियन आईटी के क्लाइंट्स बनते हैं, वहाँ पे शायद एक रिसेशन आने वाला है, वहाँ पे एक स्लो डाउन आने वाला है। तो ये डर के अंदर हमारे इंडियन आईटी सेक्टर को भी एक करेक्शन के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो वो एक रीज़न है। एंड द सेकंड बिगेस्ट रीज़न इज़ कि एआई डिसरप्शन, कि एआई के अंदर क्या होने वाला है, विल टीसीएस बी एबल टू कीप अप और नो? एंड आई फाइंड दिस अ वेरी फनी आंसर, बिकॉज लाइक अ वेरी फनी क्वेश्चन, बिकॉज इनकी अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखते हैं तो जब कोविड का टाइम था, इन्होंने तभी भी अपने प्रॉफिट ग्रो किए हैं। टीसीएस का बिजनेस बहुत ही वेल स्प्रेड बिजनेस है इन मैनी डिफरेंट सेक्टर्स। तो एआई डिसरप्शन के अंदर इनको भी देखो समझ में आता है कि एआई जैसी कुछ चीज़ है जो हमको अभी अडॉप्ट करनी है, सो दे आर वर्किंग ऑन इट। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है कि टीसीएस डिसाइड्स टू रिमूव फायर या फिर रिड्यूस 2% ऑफ देयर वर्कफोर्स, मतलब 12,000 लोग को वो निकालने वाले हैं। और ये आर्टिकल के अंदर ये एक पार्ट आई थिंक बहुत अच्छा है कि बेसिकली जो इंडियन आईटी कंपनी जो जो सेक्टर है वो रीशेप होने वाला है एआई एंड ऑटोमेशन के अंदर। और ये जो जॉब कट कर रहे हैं वो सीनियर एम्प्लॉयज़ के अंदर कर रहे हैं, जो नए टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट करने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही है। तो सीनियर एम्प्लॉयज़ आर पीपल विथ 30, 20, 30, 40 एलपीए। तो आई फील कि दे आर कटिंग आउट द स्पेस ऑफ द कंपनी, जो जहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। दे आर ट्राइंग टू कीप अप विद द मॉडर्न चेंजेस। एंड आई थिंक ये फ्यूचर क्वार्टर्स के अंदर ये सब बहुत काम आने वाला है। सो अभी गाइज आईटी सेक्टर एक करेक्शन के थ्रू है, बट उसके अंदर टीसीएस इज द मार्केट लीडर। इट्स अवेलेबल एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। अगर आप इनके प्रॉफिट्स देखते हो तो आप देख रहे हो कि स्टेडीली द प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग, बेस्ट नंबर्स एवर, एंड द स्टॉक इज अवेलेबल एट अ 30% डिस्काउंट। तो इन माई ओपिनियन ये सबके लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो, दिस इज़ अ ग्रेट लेवल टू ऐड दिस स्टॉक एट। मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरे देखो एफ एन ओ पोजिशंस बनते हैं, बहुत सारे अलग ट्रेड्स चलते हैं। ये कंपनी अगले 6 महीने में डबल नहीं होने वाली। देखो इतना तो ये समझो कि देखो दिस इज़ अ जायंट ऑफ अ कंपनी, तो ये अगले 3 साल में भी डबल नहीं होने वाली। बट अगर आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव और एक डिफेंसिव ट्रेडर हो तो दिस इज़ अ ग्रेट कंपनी। I personally am creating this position in TCS कि I am expecting a 12-15% return in the next 3 months। तो ये मेरे लिए एज अ स्विंग ट्रेड है, मैं आपके साथ में ओपनली शेयर कर रहा हूँ कि मेरी पोजिशंस क्या है। एंड इफ़ यू वांट मोर अपडेट्स ऑन दिस पोजिशन प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो दिस वॉज इट गाइज, दिस वॉज माई वीडियो ऑन TCS का स्टॉक एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। माई नेम इज़ ताहा दलाल। Follow me, subscribe, and I will see you next time.